अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे एक और डायनास्टी यानी मौर्यन डायनास्टी। किस तरह से मौर्यन डायनास्टी आगाज हुई और किस तरह उसके कौन कौन से फाउंडर्स रहे इस और कौन कौन से किंग रहे इस डायनास्टी के, और आखिर किस तरह से ये डिक्लाइन हुई है मौर्यन डायनास्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एंशिएंट हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक रहा एंशिएंट हिस्ट्री का, तो उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम मॉडर्न डायनास्टी की तरफ। तो सबसे पहले अगर मौर्यन डायनास्टी की बात करें, उसका फाउंडर मौर्यन डायनास्टी का फाउंडर रहा चंद्रगुप्ता मौर्य। अगर हम चंद्रगुप्ता की टेन्योर की बात करें, टाइम ड्यूरेशन की बात करें, 322 बीसी से लेके 297 बीसी उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। अगर हम बॉर्न की बात करें तो यह है पाटलिपुत्रा में पैदा हुआ और उसके पास है 2 बीवी है और उसने अडॉप्ट किया है जैनिज्म। ठीक है, लेकिन एक और अब हम जानेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य उसका फादर का नाम है सरस्वती सिद्धि और मदर का नाम है मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी एक फेमस बुक है यानी इंडिका। एग्जाम में यह आ सकता है कि इंडिका किस डायनास्टी को और किस रूलर के बुक है, ये भी सवाल आ सकता है। इंडिका किस रूलर ने लिखी है वो आपको मेंशन करना है एग्जाम में, तो वो है इंडिका। और इंडिका जो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखी एक और फेमस बुक है। अब होगा ये थोड़ा सा कारनामा चंद्रगुप्त का। अब चंद्रगुप्त के बाद हम आए बिंबिसारा। तो ये मैंने यहाँ पे लोकेशन की है बिंबिसारा। तो बिंबिसारा चंद्रगुप्त का बेटा है। उसके बाद आता है बिंदुसारा। तो बिंदुसारा के हम देखिए कुछ कारनाम से। बिंदुसारा के अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें 297 से लेके 273 तक बीसी तक उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। और इसने क्या कारनामा किया, इसने जो कनकेड लैंड के उसने कब्जा किया है 2 समंदरों पे यानी अरेबियन सी पे और बंगाल सी पे। उसने बे ऑफ बंगाल है उस पे उसने कब्जा किया। ये था, ज्यादा कारनामा इसमें नहीं रहता। यहाँ पे सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अशोका। अब हम बात करेंगे बिंदुसारा के बाद आता है अशोका, यानी पहले चंद्रगुप्ता फिर बिंदुसारा उसके बाद आता है अशोका। तो अब हम अशोका की हम बात करें क्योंकि एक सवाल इंपॉर्टेंट है, तो वो है अशोका। क्योंकि अशोका ने बहुत कारनामे किए और इसमें सवाल भी आता है अशोका के बारे में। तो क्या है अशोका? तो सबसे पहले हम अशोका की टाइम की बात करें 273 से लेकर 232 बीसी तक उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है अशोका। और अशोका है वो बिंदुसारा का बेटा है। पहले चंद्रगुप्ता है, फिर बिंदुसारा है, फिर अशोका। ये थे मौर्यन डायनास्टी की 3 जो रूलर से एक ही परिवार के। तो चलते हैं हम अशोका। अशोका की हम बात करें, अशोका अपॉइंटेड द वाइसराय ऑफ टैक्सिला, अवंती एंड उज्जैन। यानी अपने बाप ने उसको अपॉइंट किया एज अ वाइसरॉय ऑफ टैक्सिला एंड अवंती उज्जैन। अब हम अशोका की बात करेंगे। तो जो अशोका है, अशोका ने कुछ कंस्ट्रक्शन की यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन की उसने? तो उसने यानी आप बात करेंगे दमेका सुतपा, उसने एक कंस्ट्रक्शन की। वो कहाँ पे है? यूपी में। अगर हम बहरहुत सुतपा उसने एक और कंस्ट्रक्शन की, वो है मध्य प्रदेश में। और जो अशोका है, अशोका ने जो कलिंगा वार होता है, यानी हम बैटल्स जब पढ़ते हैं तो बैटल्स में डेफिनेटली पहले वॉर पे हम बात करते हैं कलिंगा वार। तो वो रहता है 261 बीसी उसका टाइम रहता है कलिंगा वार का। तो क्योंकि अक्सर हम बैटल्स के बारे में कलिंगा वार सबसे पहले हम कलिंगा वार पढ़ते हैं। तो ये क्या है कलिंगा? वो अशोका के टाइम में, अशोका के पीरियड में हुआ है कलिंगा वार, 261 में हुआ है। फिर हम बात करेंगे महाबोधि टेम्पल उसने बनाया है बिहार में। और अशोका की खास बात यही, ये फॉलोवर करता है बुद्धिज्म का। यानी ये जो अशोका है ये ऑलरेडी किसका करता है? अडॉप्ट है बुद्धिज्म का फॉलोवर है। और ये अशोका है, अशोका के पास 5 बीवी हैं, यानी 5 बीवी हैं उसके पास। और अशोका ने जो किलिंग की है 99 ब्रदर्स को उसने मारा है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिलोसफिकल बुक जो भी रिपोर्ट आता है वहाँ पे लिखो अशोका ने 99 भाइयों को मारा है। और उसके बाद हम बात करेंगे डायड है 232 में उसकी जो मौत हुई है। लेकिन मौत के पीछे इस डायनास्टी के कारण एक ही है, वो है कलिंगा वार। और कलिंगा वार जो है वो इसी की वजह से इस डायनास्टी की जो बैकबोन है वो खत्म हो गई है। और यही रहा उसका मेन कारण
फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस मौर्यन डायनास्टी। और मौर्यन डायनास्टी डिक्लाइन हुई है इसी वजह से, क्योंकि कलिंगा वार की वजह से उसका पूरा जो सल्तनत है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा जो उसकी हुकूमत है वो पूरी खत्म हो गई। और कलिंगा वार ने उसको बहुत ही जोर से गिराया और फिर आखिरकार उसका रिजल्ट आया डिक्लाइन द डायनास्टी। और दोस्तों मैं करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला, और साथ ही में आप एक चीज़ भूल जाते हैं, आप लाइक करना भूल जाते हो। तो चलिए हम अगले वीडियो की तरफ इंशाल्लाह, एक और वीडियो हम एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ